चलिए सीधा नजर डालेंगे राजधानी भोपाल से आ रही इस वक्त की अगली खबर पर। जानकारी इस वक्त आ रही है कांग्रेस के खेमे से। उपचुनाव के बाद अब परफॉर्मेंस ऑडिट होगा। हार से सबक लेकर कांग्रेस का ये परफॉर्मेंस ऑडिट है और समझने की कोशिश होगी कि किसने कितना काम किया है। अब पार्टी के अंदर परफॉर्मेंस के आधार पर कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी मिलेगी और पद भी इसी आधार पर दिया जाएगा। जो गाइडलाइंस बनाई गई है उसमें उसी आधार पर परफॉर्मेंस ऑडिट होगा और उसी आधार पर इनका रिपोर्ट कार्ड बनाया जाएगा। ब्लॉक स्तर पर हर 6 महीने में समीक्षा होगी। तो एक बड़ा कदम कांग्रेस पार्टी के अंदर ये देखने के लिए किया जा रहा है कि क्या स्थिति है और जो कार्यकर्ता है वो किस तरह से काम कर रहे हैं। और ज्यादा विस्तार में जानकारी लेंगे, हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता। वैभव, उपचुनाव में हार के बाद कई तरह के सवाल उठे थे कांग्रेस पर। जो उपचुनाव में प्रचार हुआ था और रणनीति विधि उसको लेकर तो खैर उठे ही थे, लेकिन कार्यकर्ताओं ने किस तरह से काम किया इसको लेकर भी अब एक परफॉर्मेंस ऑडिट किया जा रहा है। किस तरह से ये ऑडिट होगा, क्या सोच है इसके पीछे? बिल्कुल, कांग्रेस उपचुनावों को हार चुकी है और कांग्रेस की तैयारी 2023 के विधानसभा चुनावों को जीतने के लिए इसके लेकर प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के द्वारा मिशन 150 यानी मिशन 150 लॉन्च किया गया। इस मिशन के तहत परफॉर्मेंस ऑडिट किया जाएगा। जिन पदाधिकारियों को संगठन में जगह दी जाएगी उनका हर 6 महीने में परफॉर्मेंस ऑडिट होगा कि उनके द्वारा काम किस तरह से किया जा रहा है। उनके काम करने की जो रणनीति होगी उस पर भी सोच विचार किया जाएगा। इसके साथ अगर वो काम ठीक ढंग से नहीं कर रहे हैं तो अगर उनका परफॉर्मेंस ऑडिट करते उसमें उनकी रिपोर्ट ठीक नहीं आती तो उनको हटा दिया जाएगा। युवाओं को पार्टी में ज्यादा से ज्यादा नेतृत्व मिले, ज्यादा से ज्यादा जिम्मेदारी मिले, यही कमलनाथ की सोच है। कमलनाथ ने स्पष्ट कर दिया कि 6 महीने का वर्तमान में जो पदाधिकारी हैं वो 6 महीने तक अपना काम करे, फिर उनके काम का रिपोर्ट कार्ड बनेगा, उनको परफॉर्मेंस जो ऑडिट किया जाएगा और अगर उनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं आता है तो फिर उनको रिप्लेस किया जाएगा युवा कार्यकर्ताओं से, युवा नेताओं से। तो जो पदाधिकारी हैं जिनके पास वर्तमान में जिम्मेदारी है उनको 6 महीने का वक्त और मिल गया है। हालांकि 2023 के विधानसभा चुनाव में वक्त है, लेकिन उससे पहले अगर 6 महीने में अपना परफॉर्मेंस ठीक नहीं करते तो कमलनाथ की दो टूक है कि ऐसे नेताओं को पार्टी जिम्मेदारी नहीं देगी, युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाया जाएगा, उनको जिम्मेदारी दी जाएगी और इन युवाओं का भी जब 6 महीने की जिम्मेदारी मिलेगी तो 6 महीने बाद उनका भी परफॉर्मेंस एडिट होगा, रिपोर्ट कार्ड बनाया जाएगा। तो वो भी काम ठीक ढंग से नहीं करते तो उनको भी पद से हटा दिया जाएगा। जी, तो अभी से 2023 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है। जो कार्यकर्ताओं का परफॉर्मेंस ऑडिट होगा उसको लेकर क्या जानकारी मिली है, क्या डिटेलिंग है कि किस तरह से इनको लेकर ऑडिट किया जाएगा? क्या कोई नई कमेटी बनाई जाएगी पार्टी के अंदर जो इन सब चीजों की जांच करेगी? किस तरह से काम करेगा ये? 6 महीने का वक्त मिला है अभिषेक। तो अगर कोई पार्टी का नेता है और उसको यूथ को कनेक्ट करने की जिम्मेदारी मिली है या वोटर तक पहुंचने की जिम्मेदारी मिली है, कांग्रेस के द्वारा जो काम किए जाएंगे या कांग्रेस का जो वचन पत्र था उसको किस तरीके से जनता के बीच लेके वो जाएगा, इस पर कोई एक फाइल तैयार होगी 6 महीने में। सोशल मीडिया पर वो कितना एक्टिव है, फॉलोअर्स उसके कितने हैं और वो किस तरीके से अपनी बात जनता के बीच में बेहतर रूप से पहुंचा सकता है और सोशल मीडिया पर उसका कितना प्रभाव है, वो खुद अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा और उस रिपोर्ट को वो पार्टी के संगठन तक पहुंचाएगा। फिर संगठन उसका परफॉर्मेंस ऑडिट करेगा। मतलब जो रिपोर्ट उस नेता ने दी है उसकी समीक्षा की जाएगी, उसके लिए क्रॉस वेरिफिकेशन टीम भी बनाई जाएगी। वो उस पूरी ही रिपोर्ट को क्रॉस वेरीफाई करेगी। अगर उसमें कुछ झूठ तथ्य गलत पाए जाते हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी, उसके पद से उसे हटाया भी जाएगा। इसके साथ ही उसे भविष्य में मौका भी पार्टी से नहीं देगी। जी, शुक्रिया वैभव। तो कहीं ना कहीं इस परफॉर्मेंस ऑडिट से देखने की कोशिश है पार्टी की कि वो कहां पर खड़ी है आने वाले विधानसभा चुनाव में, मजबूत करने की कोशिश है संगठन को। और ये जो तरीका है निकाला गया है परफॉर्मेंस ऑडिट, वैसे भी जरूरी है कि उपचुनाव के जो नतीजे आए हैं वो पार्टी के अनुरूप नहीं आए हैं, तो उसके पीछे क्या कारण है वो भी निकालने की कोशिश है। और कार्यकर्ता किस तरह से काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, जनता तक पहुंच रहे हैं तो उनकी बात जनता तक पहुंच रही है कि नहीं, किस नियत से काम किया जा रहा है। परफॉर्मेंस ऑडिट जो है उसी उद्देश्य के साथ की जा रही है। आने वाले समय में और स्पष्ट हो पाएगा कि इसकी क्या रूपरेखा होगी। अभी जो जानकारी मिली उसके अनुसार ये तैयारी जो है 2023 के विधानसभा उपचुनाव को भी मद्देनजर रखकर की जा रही है।